चलो मित्रों, आज हम गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता या छिन्नमस्तिका या प्रचंड चंडिका को 10 महाविद्याओं में से एक माना गया है। छिन्नमस्ता देवी के हाथ में अपनी ही एक कटा हुआ सिर लिया और दूसरे हाथ में कटार है। इस महाविद्या का संबंध महाप्रलय से है। इस महाविद्या को भगवती त्रिपुरा सुंदरी का ही रौद्र रूप माना गया है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं माँ छिन्नमस्ता की कथा। गुप्त नवरात्रि के 5वें दिन माँ छिन्नमस्ता की पूजा अर्चना की जाती है। देवी छिन्नमस्ता को माता चित्तपूर्णी का भी स्वरूप माना गया है। शिव पुराण और मार्कंडेय पुराण में इस बात का भी जिक्र मिलता है। देवी छिन्नमस्ता राक्षसों का संहार कर देवताओं को उनसे मुक्त करवाया था। यह भी माना जाता है कि देवी छिन्नमस्ता की पूजा करके मनुष्य समाज में सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होती है और उसके साथ ही सुख और समृद्धि का वरदान भी मिलता है। पूर्वी भारत में जैसे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल में भी विशेष रूप से माता की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि माता छिन्नमस्ता की पूजा में यदि कोई कमी रह जाए तो वह विपरीत फल भी देती है। जानते हैं हम छिन्नमस्ता माता का स्वरूप। छिन्नमस्ता 10 महाविद्याओं में से एक मानी जाती है। माता छिन्नमस्तिका को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। हिंदू धर्म के सभी देवताओं से सबसे अलग देवी छिन्नमस्ता का स्वरूप है। पौराणिक मान्यता के अनुसार देवी छिन्नमस्ता तीनों गुण सात्विक, राजसिक तथा तामसिक गुणों का प्रतिनिधित्व करती है। जानते हैं छिन्नमस्ता की कथा। माता छिन्नमस्ता की कथा जानते हैं। माता छिन्नमस्ता की उत्पत्ति से जुड़ी पौराणिक कथा प्रसिद्ध है कि एक दिन माता छिन्नमस्ता अपनी दोनों सखियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान कर रही थी। तभी माता की सखियों जया और विजया ने कहा कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी है और माता से कुछ खाने को मांगने लगी। तो माता ने उन्हें कुछ देर प्रतीक्षा करने को कहा, लेकिन भूख से व्याकुल सखियाँ बार बार माता से कुछ खाने के लिए मांगती रही। तभी माता ने अपनी सखियों की भूख देखी नहीं गई और उसने माँ भवानी ने अपना सिर काट दिया और उसके सिर से खून की 3 धाराएं निकली। इनमें 2 धारा अपनी सखियों के ने अपनी प्यास बुझाई और तीसरी धारा से स्वयं माता की प्यास बुझी। माना जाता है कि वह माता छिन्नमस्ता के नाम से संसार में जानी जाती है। देवी दुष्टों के लिए संहार करने और भक्तों को दया भाव रखती है, इसलिए देवी की आराधना हमेशा सच्चे और निर्मल मन से करनी चाहिए। जानते हैं माता छिन्नमस्ता की पूजा विधि। माता छिन्नमस्ता की पूजा करने के कुछ नियम हैं। स्नान करने के बाद पूजा घर में दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर मुख करके नीले रंग के आसन पर बैठे, लकड़ी की चौकी पर नीले रंग का कपड़ा बिछाकर उस पर छिन्नमस्ता यंत्र रखे और हाथ में जल लेकर संकल्प करने के बाद हाथ जोड़कर माता छिन्नमस्ता का ध्यान करें। माता छिन्नमस्ता को सरसों के तेल में नील मिलाकर दीपक जलाइए और माता पर नील अथवा सफ़ेद फूल चढ़ाइए और लोबान का धूप कीजिए। उड़द दाल से बनी मिठाई का भोग लगाइए। माता छिन्नमस्ता का मंत्र है श्रीं ह्रीं क्लीं ए वज्र वैरोचनीये हूँ फट स्वाहा। यह मंत्र बाएं हाथ में काले नमक की डाली लेकर और दाएं हाथ में काले अकीक तथा अष्टमुखी रुद्राक्ष की माला अथवा लाजवर्त की माला से देवी के अद्भुत मंत्र का जाप करें। छिन्नमस्ता देवी की पूजा से कई लाभ मिलते हैं। वैसे ही मान्यता है कि छिन्नमस्ता के सच्चे मन से पूजा करने वालों को जीवन में कभी भी अकाल मृत्यु का भय नहीं सताता और इनके अलावा माँ छिन्नमस्ता की पूजा से सुख, समृद्धि और लंबे जीवन के साथ साथ अनगिनत लाभ मिलते हैं। छिन्नमस्तिका का मंत्र कुंडलिनी जागरण करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुंडलिनी योग में माँ के अभ्यास द्वारा मूलाधार चक्र को जागरण करने के लिए छिन्नमस्तिका का मंत्र जाप किया जाता है। इस तरह
माता की अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलो हम जानते हैं कि माता का मंदिर कहाँ है। तो मुजफ्फरपुर से झारखंड की राजधानी रांची से 80 किलोमीटर दूर रजप्पा में माता छिन्नमस्तक का भव्य मंदिर है और इसी मंदिर की तर्ज पर मुजफ्फरपुर से भी माँ छिन्नमस्तक का मंदिर कांटी में बनाया गया है। कहा जाता है कि जो लोग किसी कारण से अगर रजप्पा जाकर माँ छिन्नमस्तक का दर्शन नहीं कर पाते, वो लोग मुजफ्फरपुर में ही भी माता का दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के पुजारी मुकेश प्रियदर्शी बताते हैं कि यहाँ माँ काली का रौद्र रूप स्थापित है और जिसमें माता अपने कटे हुए सर को अपने हाथों में रखे हुए और सर से जो रक्त प्रवाह निकल रही है वो दोनों जोगनियाँ पी रही है। इस मंदिर में माता का युद्ध भूमि के रूप को दिखाया गया है, जिसमें राक्षसिक शक्तियों से लड़ करने के बाद माता की अपने भूखे प्यासे जोगिनी को अपना ही सर काट कर रक्त पिला रही है। रजप्पा से पूजा कर गया था माता को। माता का त्रिशूल छिन्नमस्तक का मंदिर में संदर्भ में पुजारी जी कहते हैं कि महात्मा आनंद प्रियदर्शी ने इस मंदिर की स्थापना की थी। उन्होंने बताया था कि लंबे समय तक उसने मंदिर बनवाया, माता की आराधना की और माता से प्रेरणा लेकर ही जब मिली माता की आज्ञा तब उन्होंने मुजफ्फरपुर में ही उसका मंदिर बनवाया जाए। फिर बिहार के और झारखंड के विभाजन के बाद महात्मा आनंद प्रियदर्शी ने सोचा कि बिहार के लोगों को माता का दर्शन के लिए झारखंड के रजप्पा जाना पड़ता है, इसलिए क्यों ना बिहार में ही माता का मंदिर स्थापित कर दिया जाए। और इसी सोच के साथ 11 जून 2000 में ही महाराज जी ने मंदिर की स्थापना कर दी, जिसमें रजप्पा से माता का त्रिशूल पूजा करके लाया गया और यहाँ स्थापित कर दिया गया। और कहा जाता है कि इस मंदिर में बलि पुजारी मुकेश तुलसी बताते हैं कि रजप्पा वाले माता के मुख्य मंदिर में बलि की प्रथा है, लेकिन कांटी स्थित छिन्नमस्तका मंदिर में बलि नहीं दी जाती है। यहाँ सिर्फ नारियल चढ़ाया जाता है। पुजारी जी बताते हैं कि महात्मा आनंद प्रियदर्शी जी ने कहा है कि मुजफ्फरपुर में मैदानी इलाका है, यहाँ पर बलि संभव नहीं है, जबकि माता की जो मूल मंदिर में रजप्पा में वही पहाड़ी इलाका है, ऐसे में वहाँ बलि दी जा सकती है। इसलिए मुजफ्फरपुर के मंदिर में बलि के लिए की जगह केवल नारियल ही चढ़ाया जाने का रिवाज बन गया है। जानते हैं और एक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजप्पा पड़ गया, जो बाद में रजप्पा हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में रजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम पर स्थल पर पहुँचे। रात्रि विश्राम के बाद दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुखमंडल वाली कन्या देखी और उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान न होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भी भर जाएगी। राजा की आंखें खुली, वह इधर उधर भटकने लगा। इसी बीच में उनकी आंखें स्वप्न में देखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर राजा के सामने प्रकट हुई और उसका रूप अलौकिक था। वह देख राजा भयभीत हो उठे। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजा, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके हैं, जबकि मैं इस वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9 महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थान के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित देखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। और ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके अंतर ध्यान हो गए और इसके बाद में यह पवित्र स्थान रजप्पा के रूप में विख्यात हो गया।
मित्रों, आपको छिन्नमस्ता माता की यह कथा अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ उसे साझा कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।